बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या देख लिया है कि जी के मान में परिवर्तन पे हम चर्चा कर रहे थे। तो जी के मान में परिवर्तन एक तो पृथ्वी की अनियमित आकृति के कारण हमने देखा था, दूसरा हमने देखा था अर्थ की सरफेस से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं जी का मान घटता है। दूसरा हमने देखा था, तीसरा हमने देखा था कि अगर हम अर्थ की सरफेस से अंदर की ओर जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। चौथा आज हमारा है पृथ्वी की घूर्णन गति भी जी के मान में इफेक्ट डालती है। तो देखो घूर्णी गति जी के मान में कैसे इफेक्ट डालती है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ठीक, मैंने ज्यादा चपटी बना दी। ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ हमारी रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक। ये हमारी अर्थ, ये अर्थ का सेंटर, ठीक, ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा। अब इस सरफेस पे इस बिंदु P पर एक वस्तु स्मॉल m द्रव्यमान की प्रेजेंट है, ठीक। तो देखो बच्चों, ये वस्तु m द्रव्यमान की यहाँ पे एक वस्तु है उपस्थित। इस वस्तु पे केंद्र की ओर एक बल लग रहा होगा, यानी कि उसे हम वस्तु का भार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु अपने ऊपर यहाँ पे जी के मान में परिवर्तन निकाले तो कितना जी फील करती है। तो माना यहाँ पे जो वो जी फील कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण जो फील कर रही है, उसे मैंने यहाँ पे जी डैश बोल दिया, ठीक है। तो अब हम इस जी डैश को निकालना है हमें यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी अर्थ, मैंने क्या कहा, घूर्णन कर रही है मीन्स ये उसका अक्ष हो गया। इस अक्ष के परितः वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जैसे मैंने एक संतरा, आप लोग एक संतरा हाथ में पकड़िए ऐसे ऊपर से और उसे गोल गोल घुमाइए और एक मार्कर से या पेन से उसके सरफेस पे एक पॉइंट कर दीजिए। वो पॉइंट ये है स्मॉल m द्रव्यमान का, ठीक है। तो देखो ये कैसे घूमेगा, तो आप देखेंगे कि कैसे घूमेगा। ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे गोल गोल, ठीक है। तो जिस पथ पे ये सर्कुलर मोशन करेगा उसकी जो रेडियस होगी वो ये होगी, है ना, ये रेडियस होगी, ठीक। तो इस रेडियस को मैं स्मॉल r मान लेती हूँ। कितना मान लिया मैंने? ये स्मॉल r। तो देखो ऐसे 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 ये क्या कर रहा है, ये कण क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। तो आपको पता है, क्योंकि ये जो कण है ये घूमते हुए फ्रेम में उपस्थित है, तो जब भी कोई वस्तु घूमती हुई किसी चीज पे उपस्थित होती है तो वो अपने ऊपर एक बल को फील करती है। वो बल कौन सा था, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। वो बल था अपकेंद्र बल। इस अपकेंद्र बल का मान कितना होता है? क्योंकि ये इस सरफेस पे घूम रही है ना, इस सर्किल को कवर कर रही है, तो इसका केंद्र क्या हो गया, ये हो गया। इस केंद्र से बाहर की ओर वो बल लगेगा। कौन सा बल? अपकेंद्र बल। और इस अपकेंद्र बल का मान कितना होता है? अभिकेंद्र बल के बराबर ही होता है, mv² अपॉन r। r मीन्स ये जो रेडियस है इसकी, दिस, है ना। अब क्योंकि ये कोणीय वेग ओमेगा से हमारी अर्थ घूम रही है तो ये कण भी इसी वेग से घूम रहा होगा। तो आपने ये भी पढ़ा है कि इस v का मान कितना होता है? इस v का मान होता है r ओमेगा, है ना। तो यानी कि जो अपकेंद्र बल को ये फील कर रही है ये अर्थ, वो कितना हो जाएगा, mv² के बदले r² ओमेगा स्क्वायर, तो mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस पे एक तो ये बल फील करा, दूसरी एक चीज और, ये एंगल, ये अक्षांश स्थिति को दिखाता है। अक्षांश स्थिति का मतलब हुआ कि जो हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर के साथ अगर हमें सरफेस पे उपस्थित किसी भी वस्तु की पोजीशन बतानी है तो वो उसकी अक्षांश स्थिति कहलाती है। इसे मैं जिस कोण से दिखा रही हूं, ये कोण क्या है आपका, लैम्डा है, ठीक। तो अब देखो बच्चों, ये कोण लैम्डा है तो ये कोण भी लैम्डा होगा, है ना, ये। और इसी लाइन को अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं तो दो तिर्यक रेखाएं हो गई। ये तिर्यक रेखाओं के बीच बनने वाला कोण भी समान रहता है, तो ये भी आपका लैम्डा हो गया, है ना। तो ये mv² अपॉन या mr ओमेगा स्क्वायर जो था, इसका ये एक घटक हो गया, है ना। कौन सा घटक हो गया है? क्योंकि लैम्डा कोण के साथ आधार वाली भुजा है तो cos थीटा घटक हो गया। तो इस घटक को मैं mr ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ लैम्डा लिख सकती हूँ, ठीक। cos ऑफ लैम्डा लिख दिया मैंने इसे। अब देखो, ये जो वस्तु m द्रव्यमान की यहाँ पे उपस्थित है, ये अपने ऊपर कितने सारे बल फील कर रही है। एक बल तो कौन सा, mr ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अपकेंद्र बल जो हमने कहा, उस अपकेंद्र बल का ये वाला घटक फील कर रही है। और साथ ही साथ इसका अपना भी तो बल है, यानी कि पृथ्वी से अपने केंद्र की ओर खींच रही है, तो वो कौन सा होता है बल, mg उसका भार, ठीक है, उसे भी ये फील कर रही है। तो नेट ये बल
नेट फोर्स माना ये कितना फील करती है यहाँ पे, ठीक है। तो माना ये एफ डैश, नेट बल एफ डैश फील कर रही है, तो ये एफ डैश कितना हो गया, mg डैश फील कर रही है, तो ये mg डैश कितना हो गया, केंद्र की ओर निकाल रहे हैं तो इसलिए mg आ जाएगा, और दूसरी डायरेक्शन केंद्र से बाहर की ओर है तो उस पर मैंने माइनस लगा दिया, अब अंदर की ओर हो गई, तो mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ठीक है। तो इतना बल ये क्या कर रही है, फील कर रही है। तो यहाँ पे जो g का मान आएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान आएगा, वो क्या है, g डैश। देखो m यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो g डैश इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ठीक। अब देखो इस r की वैल्यू है ना, ये r तो हमें पता ही नहीं होगा रेडियस क्या है, इसलिए हम इस r को यहाँ से हटाते हैं। हटाते कैसे हैं, देखो मैं क्या निकाल लेती हूँ यहाँ पे, कॉस लैम्डा। कॉस लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं हम, ये एंगल लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, एकांतर कोण है ना लैम्डा, तो कॉस लैम्डा निकालती हूँ आधार बट्टे कर्ण, ये क्या हुई, अर्थ की रेडियस हुई आर ई, ठीक है। तो आर बट्टे स्मॉल आर बट्टे आर ई, हमारी अर्थ की रेडियस आर ई होती है ना ये, तो यहां से मेरा स्मॉल आर निकल जाएगा कितना, आर ई कॉस ऑफ लैम्डा, ठीक। इस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारा जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर के बदले में कितना रख रही हूँ, आर ई, क्योंकि आर ई की वैल्यू मुझे पता है, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप पूरी सरफेस पे, कहां से, पोल से लेकर इक्वेटर तक हर बिंदु पे क्या कर सकते हैं, जी का मान फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे, ठीक है। देखो जैसे मैं ध्रुवों की बात करती हूं, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण, देखो लैम्डा की वैल्यू, ध्रुव क्या है, ये है पोल ना, तो ये लैम्डा की वैल्यू ध्रुवों पे कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो यानी कि ध्रुवों पे लैम्डा इक्वल हो जाता है 90, तो कॉस लैम्डा कॉस 90 अगर मैं यहाँ पे निकालूं, कॉस 90 कितना होता है, 0, ठीक है। तो ध्रुवों पे जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस, क्योंकि कॉस 90 0 होता है तो पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ध्रुवों पे जी डैश गुरुत्वीय त्वरण कितना आ गया, जी के बराबर आ गया। दूसरा अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पे बात करते हैं। भूमध्य रेखा पे लैम्डा का मान कितना होगा, देखो भूमध्य रेखा याली रेखा है, तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, ठीक, कॉस 0 1, तो आपका जी डैश कितना हो जाएगा, देखो जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 1 है तो पीछे वाला टर्म 1 हो गया, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना आ गया, यहाँ पे जी से कितना कम आ गया, आर ई स्क्वायर, आर ई ओमेगा स्क्वायर मान कम आ गया, ठीक है। तो देखो यहां से भी आपको पता चल गया कि भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या होता है, जी के मान से कम होता है, ठीक। ये जो जी का प्रमाणिक मान था, जी कितना होता है आप लोग को पता है, जी का जो प्रमाणिक मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये समुद्र तल पे 45 डिग्री अक्षांश पे लिया गया, ठीक है। तो ये इसका प्रमाणिक मान है, ठीक। इससे रिलेटेड भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फिर इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।